गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 67 और आज है दिनांक 21 सितंबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास व सेक्शन और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज की एक्टिविटी का नाम है सर्वनाम। बच्चों, हमने एक्टिविटी नंबर 65 में संज्ञा के बारे में जाना था। क्या आपको याद है? नाम वाले शब्द, है ना? तो बच्चों, आज उससे आगे बढ़ते हुए हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। एक बार हम देख लेते हैं, याद कर लेते हैं कि हमने संज्ञा के बारे में क्या पढ़ा था, और आप भी एक बार उस वर्कशीट को ज़रूर रिवाइज़ करेंगे। आप वीडियो को फिर से दोबारा देखेंगे और अपनी वर्कशीट जो आपने की थी उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने ये नाम वाले शब्द पढ़े थे, है ना? आपको याद है? और हमने जाना था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु पक्षी, स्थान, भाव, इन सब के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट और जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। नीचे लिखे गए अनुच्छेदों को पढ़िए। कमल एक लड़का है। कमल 9 साल का है। एक बार कमल आगरा घूमने गया। कमल ने आगरा में ताजमहल देखा। कमल ने आगरा में बहुत मज़े किए। क्या आपने ध्यान दिया बच्चों? इसमें कमल कमल कमल, हर लाइन में कमल बार बार आया है, और आगरा भी इस वाले अनुच्छेद में 3 बार आ चुका। चलो एक बार ये वाला पढ़ते हैं और देखते हैं क्या अंतर है। कमल एक लड़का है, वह 9 साल का है। एक बार वह आगरा घूमने गया। उसने वहाँ ताजमहल देखा। उसने वहाँ बहुत मज़े किए। क्या आपने ध्यान दिया कि यहाँ पर कमल सिर्फ एक बार आया है और आगरा भी सिर्फ एक बार आया है? क्या आपने इन दोनों अनुच्छेदों में कोई अंतर महसूस किया? इनके लिखने के तरीके को देखिए। तो ये हमने अभी देखा कि इनमें लिखने के तरीके में क्या अंतर है। दूसरे अनुच्छेद में कमल के नाम की जगह किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो बच्चों, आप एक बार ध्यान दें कि जो ये कमल है और यहाँ पर है आगरा, ये दोनों कैसे शब्द हैं बच्चों? ये नाम वाले शब्द हैं। कमल क्या है? व्यक्ति का नाम, और आगरा क्या है? किसी स्थान का नाम, जगह का नाम, है ना? तो अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि दूसरे अनुच्छेद में कमल की जगह किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखो, यहाँ पर जो कमल आया पहले वाले अनुच्छेद में, उसकी जगह यहाँ आया वह। अगले कमल की जगह यहाँ पर आया फिर से वह, और यहाँ वाले कमल की जगह यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है उसने, और जो यहाँ पर कमल है वहाँ यहाँ आया है फिर से उसने, है ना? तो ये जो शब्द हैं ये कमल की जगह इस्तेमाल हुए। कौन कौन से? वह और उसने। दूसरे अनुच्छेद में बार बार नाम वाले शब्दों, संज्ञा शब्दों को दोहराया नहीं गया, है ना बच्चों? क्योंकि जो कमल और आगरा है उसको दूसरे अनुच्छेद में बार बार नहीं लिखा गया, बल्कि उसके स्थान पर कुछ अलग शब्दों को प्रयोग में लाया गया। जैसे कमल के स्थान पर वह और उसने आया है ना? ये वहाँ किसके लिए आया है बच्चों? देखो, यहाँ पर जो आगरा है उसके स्थान पर यहाँ आया वहाँ, और यहाँ पर जो आगरा है उसके स्थान पर इधर आया फिर से वहाँ। तो आप जान गए कि वहाँ किसके लिए आया? वहाँ आया है आगरा के स्थान पर। तो नाम वाले शब्दों, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, है ना बच्चों? जब भी कोई भी नाम वाला शब्द हो, उसके स्थान पर कोई और शब्द आए तो वही सर्वनाम शब्द होता है। जैसे यहाँ कमल एक संज्ञा शब्द है और उसके स्थान पर आया वह, और आगरा भी एक संज्ञा शब्द है, उसके स्थान पर आया वहाँ, है ना? कमल के स्थान पर वह, उसने, और आगरा के स्थान पर वहाँ आया है। तो अब आप ये बात ध्यान रखेंगे कि संज्ञा शब्द के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द ही सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब हम प्रश्न देखते हैं और देखते हैं हमने कितना सीखा। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और उसमें आए सर्वनाम शब्दों को छाट कर लिखिए। एक जंगल था, वहाँ पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। देखो, पहली लाइन में जंगल है, संज्ञा शब्द, और अगली ही लाइन में उसकी जगह इस्तेमाल हुआ है, क्या इस्तेमाल हुआ है? वहाँ। अब आगे देखते हैं। उस पेड़ पर एक चिड़िया
का घोंसला था। अब यहाँ आप देखें, यहाँ पर बरगद क्या है, एक नाम वाला शब्द है, पेड़ का नाम है ये। और अगली लाइन में इसके स्थान पर इस्तेमाल हुआ है उस, जो कि हुआ एक सर्वनाम शब्द। उस घोंसले में चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। अब यहाँ देखें बच्चों, यहाँ पर आपको लगेगा कि उस क्या है, एक सर्वनाम शब्द, लेकिन नहीं बच्चों, उस किसी भी संज्ञा शब्द के स्थान पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि उस तो संज्ञा शब्द के आगे लग गया है, इसलिए ये सर्वनाम शब्द नहीं है। सिर्फ ये वाला उस सर्वनाम शब्द है, ये नहीं है। क्या आप इसका रीज़न जान पाए? क्योंकि बच्चों ये संज्ञा शब्द के आगे लगा है, ना कि उसके स्थान पर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखें बच्चों, यहाँ लिखा है अपने। बेटा अपने भी सर्वनाम शब्द होता है। यह एक खास तरह का सर्वनाम शब्द है जिन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब आप सर्वनाम के अलग अलग प्रकारों के बारे में जानेंगे तो आप इसके बारे में भी जानेंगे। ये ऐसे सर्वनाम होते हैं जो अपनेपन का बोध कराते हैं। जैसे अगर आप कहें मैं अपने आप स्कूल चला जाऊंगा, है ना, तो यहाँ पर अपने आप क्या हो गया, ये एक निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो इस तरह के सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह वहाँ चिड़ियों का शिकार करने आया था। अब आप यहाँ पर देखें कि जंगल और शिकारी दोनों संज्ञा शब्द हैं, और अगली लाइन में वह किसके स्थान पर आया, शिकारी के स्थान पर, और वहाँ आया जंगल के स्थान पर। तो ये दोनों भी सर्वनाम शब्द हो गए। जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जब सब जानवरों को शिकारी के आने के बारे में पता चला तो उन्होंने शिकारी को डराकर भगा दिया। अब यहाँ देखें आप, यहाँ लिखा है उन्होंने, ये किसके स्थान पर आया बताओ ज़रा, ये आया सब जानवरों के स्थान पर, तो ये भी हुआ सर्वनाम शब्द। तो बच्चों आप ऐसे ही अपने अनुच्छेद में स्क्वायर या आप सर्कल बना देंगे और उसके बाद यहाँ पर सर्वनाम शब्दों के नाम लिखेंगे। जैसे पहला क्या था, पहला हमने ढूंढा था वहाँ, और उसके बाद उस, फिर उसके बाद अपने, नेक्स्ट वह, नेक्स्ट वहाँ फिर से आया था बच्चों, तो उसको आप ना भी लिखें। किसके स्थान पर आया था ये दूसरे वाला, वहाँ, ये आया था जंगल के स्थान पर, और पहले वाला भी जंगल के स्थान पर आया था। अब लास्ट है उन्होंने। तो बच्चों ये हो गए आपके 5 सर्वनाम शब्द, आप ध्यान रखेंगे। अब आपको समझ आया कि सर्वनाम शब्द वही होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आए, ठीक है, ना कि उसके आगे लगने वाला, ठीक है बच्चों। अब चलो आप हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम शब्द छांटकर नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। देखो यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं बच्चों, आपको उन्हें छांटना है, मतलब इन रिक्त स्थानों में ठीक प्रकार से भरना है। पहला है रज़िया बहुत अच्छा गाती है, वह एक अच्छी गायिका है। ये वह किसके स्थान पर आया, रज़िया के स्थान पर, और रज़िया एक नाम वाला शब्द है, मतलब संज्ञा शब्द है। गुरदीप बहुत होशियार है, उसने परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। मेरा नाम मोनिका है, मैं 3री कक्षा में पढ़ती हूँ। जॉन अपनी मम्मी के साथ चिड़ियाघर घूमने गया, वहाँ उसने तरह तरह के जानवर देखे। अब देखो ये वहाँ किसके स्थान पर आया, चिड़ियाघर के स्थान पर, जो कि एक संज्ञा शब्द है। गुलाबी रंग की फ्रॉक मुझे बहुत पसंद है। तो बच्चों ये हो गए आपके 5 फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं। नाम वाले शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द ही सर्वनाम शब्द होते हैं। तो बच्चों नाम वाले शब्द मतलब संज्ञा शब्द। अब आप इस बात को ध्यान रखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आप वर्कशीट कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए। आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं। तो थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।